हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी रोज शाम को 6 बजे ट्रिक के साथ जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, जिसमें आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करवा रहा हूं। और आज हमारी क्लास 3 दिन के बाद अपलोड हो रही है यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि भाई होली की वजह से आपकी छुट्टी दे रहा। आई होप आपकी होली बहुत ही अच्छी बनी होगी। तो आज मैं आपको पुस्तक और उनके लेखक के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई, जिसको मैं बहुत ही आपको आसानी के साथ याद करवा दूंगा। और मेरा वादा है भाई, क्लास में ही पर्सन याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। ट्रिक के साथ एकदम बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ भाई, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई, मेरा वादा है इस बात का। और मरते दम तक नहीं भूलेंगे भाई आप, ये भी मेरा वादा है भाई। इतने बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। चलो तब वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट और चलते हैं दोस्तों अपनी फ़ोन की स्क्रीन। भाई देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई दोस्तों, क्या कहता है। द किस ऑफ लाइफ आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी। भाई किस किस द किस ऑफ लाइफ आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी। भाई ये लिखी गई थी आपकी इमरान हाशमी के द्वारा। ठीक है भाई, इमरान हाशमी सबको पता है भाई। इमरान हाशमी कैसे फिल्म बनाता है, ज़्यादातर वही वाली फिल्म बनाता है जिसमें ज़्यादा किस्सी विस्सी लेते हैं, रोमांटिक सीन लिए जाते हैं। जिस फिल्म में ज़्यादातर वो इमरान हाशमी की है भाई। देख, जो ज़्यादा तुम्हें तो पता ही होगा इमरान हाशमी कैसी कैसी फिल्म बनाता है। ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म इमरान हाशमी की रहती है, आपको पता ही होगा। जैसा कि भाई ज़्यादातर तो इसे भाई याद रख सकते हो, सबको पता है इमरान हाशमी कैसी फिल्म बनाता है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, ठीक है, अगले पे चलते हैं। खुल्लम खुल्ला निम्न में से किसकी आत्मकथा है। भाई खुल्लम खुल्ला, खुल्लम यानी कि खुल्ला, यानी कि खुला बोलते हैं आपका जो बिल्कुल एकदम खुला खुला सा रहता है, बिल्कुल जो बंद नहीं रहता, खुला खुला। जैसे कोई मैदान हुआ है, कोई बाहर मतलब खेत वेत हुए, सब खुले खुले जो बाहर की चीज़ रहती है वे खुले खुली रहती है, खुल्लम खुल्ला। और खुल्लम खुल्ला है भाई आपकी ऋषि कपूर। अब ऋषि क्या होते हैं, ऋषि मुनि, यानी ऋषि मुनि, मुनि मुनि क्या होते हैं, ऋषि मुनि। भाई तुम्हें पता ऋषि मुनि क्या कहता है। ऋषि जो यज्ञ कहता है वो यज्ञ खुले में तो कहता है, खुले में भाई किसी पेड़ के नीचे या तो अपनी तपस्या पूरी करेगा ऋषि, किसी पेड़ के नीचे अपनी तपस्या करने बैठ जाता है, वो खुले में तो रहता है। भाई पेड़ वेड़ सब ये खुले में तो होते हैं पैदा। तो भाई अब ऋषि क्या कहता है, खुले में यज्ञ करता है, खुले में अपनी तपस्या करता है, ऐसे ऐसे आ जाता है। तो ऋषि यानी खुल्लम खुल्ला। ठीक है भाई दोस्तों, अगले पे चलते हैं। गोंद गल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। भाई गर्ल, गर्ल बोलते हैं आपकी लड़की, यानी लड़की। भाई लड़की गर्ल, लड़की होती है गर्ल। और गल यानी कि गेलमियन फ्लाइन, फ्लाइन यानी कि फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी कि उड़ना, फ्लाई यानी कि उड़ना, थोड़ा उड़ना। और तुम्हें पता लड़कियों को क्या बोलते हैं, सब पापा की परी हवा में उड़ रही है ज़्यादातर। जैसे कोई पापा की परी न उड़ गई, पापा की परी उड़ गई, ऐसी तो बोलते हैं सब। यानी कि फिलाइन यानी कि फिलाई, फिलाई यानी कि उड़ना। पापा की परी यानी उड़ती है, गर्ल यानी कि लड़की। तो ये सब भाई उड़ती है, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल। अगले पे चलते हैं अपना। टेंशन मतलब यार, क्लास में याद करवा दो, बस तुम वीडियो देखते जाओ और मजे लेते जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो क्या कहता है। यो क्या हो गया, क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखो भाई कहाँ गया थोड़ा क्वेश्चन, एक सेकेंड आएगा। मनी मेकली निम्न में से किसकी कहानी का वर्णन करता है। मनी, मनी बोलते हैं यानी मनी आपका पैसा। भाई पैसा यानी पीसा, पैसा यानी पैसा, मनी सब है। और ये है भाई आपका कोवलन और माधवी की बेटी। सही भाई, माधवी की बेटी। भाई तुम्हें पता माँ की बेटी या माधवी की बेटी, बेटी तो भाई देखो किसी की हो। और तुम्हें पता सबसे ज़्यादा खर्चा यानी सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कौन करवाती है, बेटी तो करवाती है भाई। कभी तो तुम्हारे कोई सा त्योहार भैया दूज होता है, उस पर पैसे देने पड़ते हैं। रक्षाबंधन होता है, उस पर पैसे देने पड़ते हैं। और भी यानी कि वो 3 त्योहार है जो पोटली वोटली जाती है भाई, जो कि जिसे सिंदारा बोलते हैं ज़्यादातर, ये भी देने पड़ते हैं। लड़की का तो सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करवाती है, बेटी तो करवाती है। और बाकी सब सेम ही, कोलन और माधवी, कोलन और माधवी यानी बेटी। तो भाई ये आपका इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, सिंपल। अगले में चलते हैं। किस वर्ष में जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया था। देखो भाई यो है आपका 1817 में। भाई 17 से क्या बन गया, 17 से बन गया आपका 17, 17 17 और 17
ठीक है भाई, सत्र बन गया सत्र। और तुम्हें पता, जो एक कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे होते हैं, उनके जो पेपर होते हैं उन्हें सत्र तो बोलते हैं, यानी एक साल में सत्र बोलते हैं सन को, यानी सन। एक साल में यानी कि कितने बार पेपर होते हैं बच्चों के? 3 बार ही तो होते हैं, यानी 3। आपके त्रैमासिक होते हैं 3 महीने बाद, एक आपके छमाही के होते हैं यानी 6 महीने बाद, और एक आपके वार्षिक होते हैं यानी वर्ष के अंत में जो होते हैं आपके। तो भाई 3 बार होते हैं, टोटल 3 बार आपके। तो 3 बार होते हैं पैमाने यानी परिणाम। पैमाने होता है परिणाम। 3 बार आपका पेपर लिया जाता है, फिर उसका एक परिणाम मिलता है, यानी मिल, जेम्स मिल यानी मिलता है। मैं 3 बार आपके सत्र में 3 बार आपके पेपर होंगे, पेपर का आपका परिणाम मिलेगा, तो परिणाम मिलेगा तो मिल। बस इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है यार। अगले पे चलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? ये थे आपके मिल्खा सिंह। सबको पता है रेस से संबंधित तो भैया आपके मिल्खा सिंह ही थे, सबको पता है। तो रेस से संबंधित आपके कौन थे? मिल्खा सिंह थे। ठीक है भाई दोस्तों, अगले पे चलते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? भाई टेस्ट। भाई टेस्ट क्या होता है आपका? टेस्ट होता है आपका पेपर। पेपर को टेस्ट ही बोलते हैं, पेपर। और तुम्हें पता आजकल के युवा युवा जो होते हैं, जब टेस्ट देते हैं, युवा टेस्ट देने के बाद, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, वो टेस्ट ही तो है नहीं। एसएससी जीडी का, वायु पुलिस का, बहुत सारे पेपर हैं यार। और ये पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, जब फेल हो जाते हैं वे, तो उनका क्या हो जाता है? माई। माई से बनेगा आपका मोई। मोई मोई भाई, उनके जीवन में क्या हो जाता है? उनके जीवन का, लाइफ का, यानी लाइफ से बनेगा आपका जीवन। जीवन का क्या हो जाता है आपका? मोई मोई हो जाता है। जब वे आप टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं, आजकल के युवा जब टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? मोई मोई हो जाता है, यानी युवराज सिंह। युवराज सिंह यानी कि युवा, युवराज से बनेगा आपका युवा। युवा जब फेल हो जाते हैं, तो उनका टेस्ट में तो क्या हो जाता है? उनकी लाइफ में मोई मोई हो जाता है, मोई 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 मोई। ठीक है भाई दोस्तों, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है अब। द गॉड फादर ऑफ सोल की आत्मकथा किसकी है भाई? यह आपकी जेम्स ब्राउन। जेम्स से बनेगा आपका गेम्स। गेम्स यानी कि खेल। भाई सबको पता, देखो खेल आपका जैसे ड्रीम इलेवन हुआ, माई इलेवन सर्कल हुआ है, और भी सट्टे के ऐप आएंगे भाई, सबको पता। जब उसमें आप पैसे हार जाते हो, यानी कि देखो, जब तुम पैसे शुरू में लगाओगे, ऑफर आता है कि 49 रुपये में अपनी टीम बनाओ और 1 करोड़ रुपये जीत जाओ। सबके मन में आता है 1 करोड़ आने वाली, भाई लगा दो 49। भाई तुम जब लगा देते हो 49, तो तुम्हें क्या लगता है? भाई आते 1 करोड़ जीत के ही रहूँगा। लेकिन जैसे 2 घंटे बाद मैच चलता है, तो तुम्हारी एंट्री बेटा वापस नहीं आती। और जब तुम्हारी एंट्री वापस नहीं आती, तुम क्या कहते हो? ए गॉड फादर प्लीज, बस आप एंट्री वापसी करवा दो यार, बस एक बार। तो यानी कि गॉड फादर से आपका क्या बनेगा? गॉड फादर। ठीक है भाई दोस्तों, गॉड फादर किसकी है? जेम्स ब्राउन की। यानी कि गॉड फादर, जब आप क्या कहोगे? गॉड फादर, ये बस एक बार बस एंट्री दिलवा दो, आज के बाद नहीं लगाने का है। ठीक है, यानी गेम्स में जब तुम हारोगे, तो तुम गॉड फादर को याद करोगे, यानी गॉड फादर। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है ना। अगले पे चलते हैं। द सूटेबल बॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भाई आपके विक्रम सेठ के द्वारा। ठीक है भाई, विक्रम सेठ। और सूटेबल, बल यानी फोर्स, तुम्हें पता है, यानी कि बल क्या होता है? बल यानी जान, फोर्स होता है, फोर्स होता है भाई तुम्हारा ये फोर्स क्या होता है? बल यानी जान, तुम्हारे अंदर कितनी जान है। और बॉय होते हैं लड़के। तुम्हें पता आजकल के लड़कों में जब जान आ जाती है, तो वे अपने आप को क्या मानते हैं? सेठ ही तो क्या कहते हैं भाई, वे सॉरी तो कहते हैं, यानी सूट बॉल। लड़के जो होते हैं आजकल के, उनमें ज़्यादातर बल होता है, जान होते हैं, तो वे अपने आप को जान होते हैं, तो वे क्या मानते हैं? अपने आप को सेठ मानते हैं, यानी विक्रम सेठ। भाई क्या मानते हैं अपने आप को? सेठ ही तो मानते हैं ना भाई। मेरे से बड़ा सेठ नहीं, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा बल है, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है, मेरे से बड़ा सेठ अब कोई नहीं है। यानी बॉय, यानी कि लड़कों में ज़्यादातर जब बल आ जाता है, तो ये क्या कर मानते हैं? अपने आप को सेठ मानते हैं, सेठ। सिंपल है भाई, अगले पे चलते हैं। रस सुंदरी देवी आत्मकथा का शीर्षक कौन है भाई? रस कैसा भी हो भाई, देखो रस आप कैसे पीते हो? जुबान से तो पीते हो, यानी अमर जीबीन से क्या बनेगा आपका? जुबान। भाई जीबीन से क्या बनेगा? जुबान। जुबान से ही तो पीते हो आप रस। जब तुम रस मुंह से पीते हो और मुंह के अंदर है जुबान, तो हमारी जुबान को टच ही तो होता है वो। और जब पीते हो तो जुबान से तो उसका स्वाद जायका लिया जाता है, यानी जुबान, मुँह। ठीक है भाई दोस्तों, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है। अगले पे चलते हैं। देखो, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा? तो यह है भाई आपका सोनू सूद। सोनू से बन गया आपका सोना। सोना यानी गहने आभूषण। और तुम्हें पता
मसीहा बोलते हैं आपका, यानी कि रक्षक। रक्षक नहीं, शायद वो बोलते हैं, मसीहा उसे बोलते हैं। जैसे कि कोई किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए साक्षर साबित हो गए जिसे, यानी कि मसीहा ही बोलते हैं ऐसे रक्षक। किसी का हेल्पर, यानी कि कोई वो होता है मसीहा बन के आ जाता है, कहते हैं ना सोनू से बन के सोना। जैसे अब सोनू है, सोना है। जैसे अब किसी का लड़का है तो उसके लिए मसीहा ही तो है भाई, वो उसका सोना ही तो है, क्योंकि भाई वो तो बुढ़ापे में उसका मसीहा ही तो बन के रहेगा, यानी सोना सोना बन के रहेगा उसका। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो भाई, सिंपल है। अगले पे चलते हैं भाई। देखो, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ग ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? इंग्लिश कमजोर है, देख ले तुम ही। कम्युनिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई ये लिखी गई थी आपकी सीताराम। भाई सीताराम का बना दो राम, और राम मंदिर भी बना, तुम्हें कोई अभी पता, राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। और वो किसने बनवाया? वो मोदी जी ने तो बनाया, मोदी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी सरकार ने तो बनवाया भाई। वो जो आपका राम मंदिर है किसने बनवाया? मोदी सरकार ने तो बनाया, यानी सीताराम, ठीक है भाई, ऐसा याद रख सकते हो। एडोल्फ हिटलर का मैन कैफ मोलोप से निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था भाई आपका जर्मन। जर्मन में भाई आपका बन गया मन, जर्मन में आपका मन आ रहा, और मेन में भी ए हटा दो तो इसमें बन गया मन। और जब भाई आपका मन अच्छा होता है तो आप किसी भी काम को हिट कर सकते हो, यानी हिट तरीके से, यानी हिटलर। भाई जब आपका मन अच्छा होता है तो आप किसी भी काम को हिटलर, यानी हिट तरीके से, हिटलर से बन गया आपका हिट। एकदम बढ़िया प्रॉपर तरीके से हिट कर सकते हो, एकदम काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जर्मन से आपका मन, और मेन में हटा दो मन, ये हटा दो तो बन गया आपका मन। और मन जब आपका अच्छा होगा तो आप किसी भी काम को हिट तरीके से कर सकते हो, ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल। अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन डॉलर बहु पुस्तक की लेखिका है? भाई डॉलर, डॉलर आपका पैसे को ही बोलते हैं। डॉलर तो भाई अमेरिका का डॉलर भाषा है, लेकिन इंडिया में तो पैसे ही बोलेंगे इसे, ठीक है भाई। डॉलर बहु, बहू बोलते हैं भाई आपकी, बहू यानी कि नई दुल्हन, जो तो नई नई शादी होती है लड़कियों की, उन्हें बहू के शादी के बाद भी बहू मानी जाती है, ठीक है भाई दोस्तों। और ये है आपकी सुधा मूर्ति। अब भाई देखो, जब तुम डॉलर यानी पैसों वाली बहू खरीदोगे, यानी कि कोई पुतला, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं वे मेले में जाते हैं, वे क्या कहते हैं, पैसों में बहू बहू ही तो खरीदते हैं, मम्मी मम्मी मुझे तो वही गुड़िया लेनी है, गुड़िया लेनी है, तो वो सजी वजी रहे, तो उसे बहू ही कहते हैं, ठीक है भाई। और वे पैसों में तो खरीदते हैं, यानी डॉलर, डॉलर में क्या खरीदते हैं? बहू खरीदते हैं। बहू खरीदते हैं तो वे क्या होती है? वे मूर्ति तो होती है, मूर्ति। वे का जिंदे थोड़ी होते हैं भाई, वे एकदम सीधी सीधी खड़ी हुई मूर्ति तो रहती है, जो पैसों में खरीदते हैं, जो सजी वजी रहती है, पैसों में खरीदते हैं। तो सुधा से बन गया आपका, सुधा से बन गया आपका सीधी, सीधी सीधी। और मूर्ति यानी गुड़िया रहती है, वे सजी वजी रहती है बिल्कुल एकदम, तो ये पैसों में ही तो खरीदते हैं भाई छोटे बच्चे। मुझे मम्मी मुझे तो यही चाहिए, ठीक है भाई, इसे ऐसे ही याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके भाई। तो भैया आपकी यही थी पुस्तक के उल्लेखकों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लेके आया था, और ये आपका पार्ट 1 था, और अगला पार्ट करेंगे हम कल। और भाई जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है तो वो कर देना भाई। और आप कमेंट में फीडबैक जरूर दे के देना कि आपकी समझ में कितना आता है नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में नए दूसरे पार्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, टाटा, लव यू।